Hello learners, today we will learn the important definition of custom और जिसमें हमने कस्टम में लिखा है पहली डेफिनेशन जो है हमारी वो पीढ़ी दर पीढ़ी जब किसी चीज़ को मान्यता दी जाती है तो वो क्या हो जाता है, प्रथा बन जाती है, कस्टम बन जाता है। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता चला आ रहा है तो चलो ये भी कर लो क्योंकि किया ही जाता रहा है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है डेविस ने। और प्रथा की जब हम बात करेंगे तो उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है डेविस की, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी होती चली आ रही है तो अब हम उसे सडन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से किसने कहा, डेविस ने कहा है कि चला आ रहा है तो फॉलो कर लो, पीढ़ी दर पीढ़ी होता आ रहा है। प्रथा को समझ गए, मेरा स्ट्रक्चर याद रखना। तो प्रथा का जो मतलब है वो आप आसानी से बता लेंगे। नेक्स्ट, बिना सोचे समझे मान्यता दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चला ही आ रहा है तो अब हम उसमें क्या दिमाग लगा के अपना उसको चेंज करें। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है इसीलिए बिना सोचे समझे मान्यता दे दी जाती है। तो ये किसने कहा है, बोगार्ट्स ने। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा आती रही है। जैसे हम आपको एग्जांपल में बताएं कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मान लो कोई भी रिचुअल है, परंपरा है, चली आ रही है तो लोग कहते हैं कि ठीक है ऐसा होता आ रहा है तो ऐसा कर दो, ऐसा होता होगा। अगर होता है या नहीं होता कोई सोचता ही नहीं, बिना सोचे समझे उसको मान्यता दे दी जाती है। जैसे कि हम कहें कि कोई व्यक्ति है हमेशा से सच बोलता रहा है, हमेशा से सच, तो उसने कहा कि वो कोई बात कह रहा है तो कहते हैं कि ये तो सच ही बोलता है, ठीक है सच बोल रहा होगा, तो बिना सोचे समझे उसको मान्यता दे दी गई। तो ये किसने कहा है, ये कहा है बोगार्ट्स ने। तो अगर हम किसी भी उसको जनरीति या उसको किसी भी चीज़ को हम बिना सोचे समझे मान्यता दे देते हैं तो वो बन जाती है हमारी प्रथा, और ये किसने कहा है, बोगार्ट्स ने। नेक्स्ट है दीर्घकाल। अभी मैंने बताया ना पीढ़ी दर पीढ़ी, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हो के क्या हो गया, दीर्घकाल हो गया। तो ये दीर्घकाल से चला आ रहा है और इसलिए इसको औपचारिक स्वीकृति मिल गई। क्या हो गया, फॉर्मली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब फॉर्मली जब एक्सेप्टेड है क्योंकि दीर्घकाल से चला आ रहा है तो उसको कौन टालेगा, कोई नहीं टाल सकता है। तो इसलिए ये बात किसने कही, लुंडबर्ग ने कही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना क्योंकि सब लगभग एक जैसी बात कह रहे हैं। तो सबका एक एक की पॉइंट बनाना है आपको। औपचारिक मान्यता मिलेगी तो ही लुंडबर्ग होंगे। अगर औपचारिक मान्यता के बजाय बिना सोचे समझे मान्यता मिल रही है तो बोगार्ट्स हो जाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रहा है तो डेविस होंगे। और अगर उन्होंने इसके अपोजिट बात कही कि दीर्घकाल तो था ही, अब ये दीर्घकाल से ऐसे करके धीरे धीरे चली आ रही है, तो जब ऐसे करके धीरे धीरे चली आ रही है तो इसका विकास कैसे हुआ, बहुत धीरे धीरे विकास हुआ है। तो कौन है, मैकाइवर एवं पेज। अब आपको भूलना नहीं है, अगर किसी भी कस्टम का धीरे धीरे विकास हो रहा है तो वो कौन है, वो है मैकाइवर एवं पेज। कस्टम में ये चारों डेफिनेशन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं भी नहीं बता सकती कब कौन सी आ जाए। तो ये चारों अभी के अभी आपको लर्न करना है, रिस्क नहीं लेना है, फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ना है कि हम कल कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अभी लर्न करिए क्योंकि इसको कब कौन सी रिपीट हो कुछ पता नहीं। और मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होगा तो डेविस हो जाएंगे, अगर बिना सोचे समझे मान्यता मिलेगी तो आपके बोगार्ट्स हो जाएंगे, और अगर उसको औपचारिक मान्यता मिलेगी क्योंकि काफ़ी टाइम से दीर्घकाल से चली आ रही है तो हो जाएंगे लुंडबर्ग, और उसका विकास क्योंकि धीरे धीरे हुआ है तो ये हो जाएंगे आपके मैकाइवर एवं पेज। इस तरह से आप डिफरेंस भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि फोकवेज में क्या था, जो बिहेवियर ऑफ जो भी मतलब बिहेवियर ऑफ पैटर्न था वो एक्सेप्टेड होता था और उसमें समूह कल्याण की भावना निहित रहती थी। तो मोरेज में समूह कल्याण की भावना निहित रहती है, और जो फोक वेज होता है वो आपका डेली लाइफ का बिहेवियर पैटर्न होता है जो कि आपने इसके पहले याद किया था। तो आपको अब बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि पहले क्या होगा, पहले होगा फोक वेज, उसके बाद बनेगी वो मोरवेज, फिर जब वो उसको मान्यता दे दी जाएगी औपचारिक रूप से क्योंकि बहुत टाइम से होते चला आ रहा है, तो जाके बनेगा वो कस्टम। कस्टम के बाद फिर वो एक नियम बन जाएगा, कानून
कानून बन जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं वो सारे आते हैं आपके सोशल नॉर्म के अंदर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बहुत ही आसानी से क्लियर कर लेना है कि जो भी आपके डेली लाइफ के बिहेवियर पैटर्न रहेंगे या जो भी डेली एक्टिविटी आप करते हैं वो क्या रहेगा, आपका फोक पेज रहेगा। उसमें आप ये भी याद रख सकते हैं कि खाना खाना है, रेगुलर खा रहे हैं, तो ये आपका हो गया जो भी फोक पेज। और आप उसमें समूह कल्याण की भावना भी निहित है, उचित अनुचित भी निहित है, ये सब कुछ चीज़ें हैं, क्या सही है क्या गलत है ये भी सोच के आपको करना है, तो वो आपका हो जाएगा मोरेज। अब उसके और आगे बात होगी, क्योंकि औपचारिक उसको मान्यता भी मिल चुकी है समाज में और वो धीरे धीरे उसका विकास हुआ है, इसलिए इसको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा कस्टम। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती है, माइनर सा डिफरेंस है, तो इन्हें ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट रिलायबल लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।